Good morning, students. Today we are going to study Unit 5. What's the evidence? Activity number 3. Interpretation 2. The student in your group reads and tells a summary of the interpretation. The second student in your group reads and tells a summary of this interpretation. Now what happens that the road not taken is a narrative poem of 4 stanza. रोड नॉट टेकन क्या है, नरेटिव है, पोएम है, 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, जिसके अंदर द वन इज़ रॉबर्ट फ्रोस्ट मोस्ट पॉपुलर वर्क. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड. द फाइनल लाइन आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय and that he made all the difference are often taken literally and interpreted to mean the poet is an individualist with a spirit of adventure. The poet I took the यानी कि ये क्वाइट मिसअंडरस्टूड हो गई है लोगों के दिमाग में ये पोएम. द फाइनल लाइन्स जो लास्ट में लिखा है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, ये जो मैंने रास्ता चुना था जो कोई ज़्यादा चला नहीं हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वो चीज़ ने पूरा ही मेरा जीवन बदल दिया. आर ऑफन टेकन लिटरली, ऐसे ही लेते हैं वो लोग, और साथ ही साथ इसको इंटरप्रेट करते हैं अलग तरीके से. मीन दैट पोएट इज़ एन इंडिविजुअलिस्ट, वो एक इंडिविजुअलिस्ट है जिसने स्पिरिट ऑफ एडवेंचर किए हैं, यानी उसी ने अलग ही एडवेंचर किया उस रास्ते पर जाकर. इट्स अ डाउटफुल दैट द पोएम हैज़ दिस मीनिंग. वॉट एवर डिफरेंस द चॉइस माइट हैव मेड, इट वॉज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरली अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स दैट ओपनड अप बिफोर द ट्रैवलर. Whatever difference the choices might have made, choices कुछ भी हो, उसने कुछ भी डिफरेंस क्रिएट किया हो, it was not made on the basis of, यानी कि वो उस बेस पे नहीं किया गया था कि भाई 2 रास्ते हैं जो अंडरस्टूड है डिफरेंस बिटवीन द 2 पाथ्स दैट ओपनड अप बिफोर द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर के पास आके खड़े हो गए, और वो ऐसा ही नहीं था कि उसने उसे चूज़ करना पड़ गया, वो बस चल दिया, ऐसा कहना चाह रहा है ये. द पोएट एडमिट्स इन द सेकेंड एंड द पोएट क्या कह रहा है दूसरे और तीसरे स्टैंजा में, दैट बोथ द पार्ट्स आर इक्वली वॉन, दोनों ही नहीं चले, यानी दोनों ही जगह पे इक्वल ग्रासेस है, दोनों ही जगह पे सब है, इक्वल लीव्स कवर किए गए हैं, पत्ते गिरे हुए हैं, इक्वली है, एंड इट इज़ ओनली हीज फ्यूचर रिकलेक्शन that he will choose to call one of the 2 roads the one he took was less traveled by. यानी कि वो जो रास्ते थे सब इक्वल थे, इक्वली लीव्स थे, एंड इट इज़ ओनली इन द हीज, यानी उसका ही खुद का फ्यूचर रिकलेक्शन है, दैट ही विल चूज़ टू कॉल. अब वो खुद ही कह रहा है कि भाई वो रास्ता लेस ट्रैवल्ड बाय था, तो यही चीज़ है जो अंडरस्टूडेबल नहीं है. द आयरनी ऑफ द पोएम लाइज इन द डिस्टेंस बिटवीन वॉट द स्पीकर. अब आयरनी ही सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, पोएम लाइज, झूठ बोल रही है पोएम, इन द डिस्टेंस बिटवीन वॉट द स्पीकर हैज़ जस्ट टोल्ड अस अबाउट द रोड. जो उसने रास्ता तय किया स्पीकर ने, ही टोल्ड अस, जो हमको उसके बारे में बताया, जो रोड्स थे उनके बारे में. बीइंग द सेम, दोनों सेम ही थे. व्हाट ही सेड हिज लेटर क्लेम्स विल बी, जो भी उसने लेटर क्लेम किया हो. अब इसके अंदर इलॉन सिकल्स है, उसने क्या कहा, लिटरली क्रिटिक, एक क्रिटिक था जिसने ये कहा, सेज दैट द पोएम इज़ अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू वोबल, इलॉजिकल in decisions, and later to assume that the decision was after all logical and enormously important. अब इसके अंदर ये इलिनोर सिकल क्या कह रहा है कि ह्यूमन की यही टेंडेंसी होती है, यही चीज़ है ह्यूमन के अंदर, जो इलॉजिकल चीज़ों होती हैं
डिसीजन लेने में। लेटर वो कहते हैं कि नहीं, यही लॉजिकल था और साथ ही साथ में इनॉर्मसली यही बहुत इम्पोर्टेंट था, उसी को वो लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये चीज़ कहाँ से ली गई है? विकिपीडिया पे से ली गई है। अब विकिपीडिया पे लोगों ने दिया गया है आपको कि ये HTTP विकिपीडिया द रोड नॉट टेकन, डायरेक्टली ये लोगों ने दे दिया कि लोगों ने यहाँ से उठाया है। और ये किसने कहा था? इलिनोर सिकल ने कहा था कि इलॉजिकल डिसीज़न है। वो लास्ट में वो लोग क्या कहते हैं कि इट इज़ लॉजिकल, बाद में कहते हैं कि नहीं हाँ यही लॉजिकल है। तो ये चीज़ एक नेगेटिविटी की तरह इन्होंने प्रदर्शित की है। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन नंबर 3 पे। बाकी इसके पहले का जो चीज़ था जो हमने जाना, अब ये जो होमवर्क टाइप का है वो एक बार देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर बाद में मुझे बताना, मैं आपको PDF उसके प्रोवाइड करा दूंगा लिंक के नीचे। अब हम आते हैं आगे इंटरप्रिटेशन 3। अब जो थर्ड स्टूडेंट है उसने क्या किया? थर्ड स्टूडेंट ने कुछ और इंटरप्रेट किया। मैनी रीडर्स हैव ओवर स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड नॉट टेकन। वो ओवर स्टेट कर रहे हैं रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। फ्रोस्ट की बायोग्राफी ने क्या बताती है? 1914 फ्रोस्ट अराइव्ड इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड गए, सेटलिंग इन ग्लोसेस्टायर एंड जहाँ पे वो सेटल हुए थे। ही सुन बिकेम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस के वो क्या बन गए थे? एकदम करीबी मित्र मिल गए थे। व्हेन रीडर परसिस्टेड इन मिस रीडिंग द रोड नॉट टेकन, फ्रोस्ट इंसिस्टेड दैट हिज पोएम हैज़ बीन intended as a slay jest at the expense of his friend and fellow poet. For Thomas has invariably fused over irrevocable choices of the most minor sort made on daily walks with Frost in 1940. Shortly before the writing of the poem, later Frost insisted that in his case the line "and that has made all the difference" taken straight was all wrong. Of course it hasn't. He persisted, it's just a poem, you know. अब ये जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है, थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या बता रहा है कि जो लास्ट है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस वॉज टेकन स्ट्रेट, वही चीज़ जिसने वो जो रास्ते थे वो दो रास्तों के बीच में देन दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस टेकन स्ट्रेट वॉज रॉन्ग, वो पूरा रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इट हैज़ेंट, वो ऐसा है था ही नहीं। ही परसिस्टेड, उसने ये बताया था उसको। सो सब नेगेटिविटी की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन ये पोएम भी उसने ऐसे ही लिख दिया था इनिशियल स्टेज पे कि लाइफ के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि जब उन्होंने पोएम लिखी थी इट वाज रिगार्डिंग लाइफ को लेके था। और उस टाइम लाइफ में तुम्हारे पास ऐसे कुछ आते हैं कंडीशंस जब आपको चूज़ करना होता है। दैट वाज लिटरली स्टेट बाय फ्रोस्ट, बट हिज फ्रेंड्स एंड एवरीवन वर नरेटिंग अनदर थिंग्स लाइक ऐसे ही लिख दिया, ऐवे लिख दिया और पोएम। तो ये चीज़ ऐसे ही नहीं लिख दी गई थी। इन 1915 मोर ओवर हिज सोल इंटेंशन वॉज टू ट्विस्ट थॉमस। अब उनका इंटेंशन क्या था कि 1915 में कि उसको ट्विस्ट कर देना। फ्रोस्ट हैज़ फ्रीक्वेंटली टेकन लॉन्ग कंट्री साइड वॉक्स विथ थॉमस के साथ में वो चलते चलते जाते थे। रिपीटेड थॉमस वुड चूज़ अ रूट विच माइट एनेबल हिम टू शो हिज अमेरिकन फ्रेंड्स अ रेयर प्लांट्स और अ स्पेशल विस्टा। अब वो जब जाते थे तो रास्ते में उनको क्या होता है, रूट्स ऐसे मिलते थे कि उनको उनके कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ रेयर प्लांट्स देखने को मिलते थे, स्पेशल विस्टास देखने को मिलती थी। थॉमस वुड रिग्रेट द चॉइस ही हैड मेड। अब थॉमस था जिसने क्या किया, रिग्रेट किया, वो शर्मिंदा था कि भाई ये जो चॉइस हमने बनाई थी, वुड साइन ओवर दैट what he might have shown Frost if they had taken a better direction। अगर उन्होंने कोई अच्छा रास्ता लिया होता तो for those wasted regrets, जो वेस्ट की है उसने जो शर्मिंदगी, फ्रोस्ट फाउंड समथिंग क्वेंटिंग रोमांटिक, उसको क्वाइटली कुछ रोमांटिक सा फील हो रहा था इन सिंगिंग ओवर दैट
might has been. Such a course of action was a road never taken by Frost. If we are the believer, Frost and his biographer, the road not taken was intended to serve as Frost's gentle jest at Thomas' expenses. अब सब कुछ इसने किस पे मर दिया भाई कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा था, वो उसका थॉमस फ्रेंड था, वो उसके साथ जाता था, उसने हर एक चीज़ें यानी क्या वो रेयर प्लांट्स और विस्टास उसको दिखाए नहीं ये सब। तो ये भी चीज़ें वो क्या कह रहे हैं कि भाई फ्रोस्ट ने वही कर दिया नहीं ये सब। तो सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। हमने इनमें से 3 इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं और बाकी का जो दिया गया है यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर वो आपको ना पता चले तो मुझे बताना, तो मैं आपको PDF बना के दे दूँगा। हैव अ नाइस डे।